नमस्कार। देखिए, महाशिवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कई गहरी और रहस्यमयी कथाओं का एक संगम है। तो चलिए, आज इन्हीं में से कुछ कमाल की कहानियों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो सच कहूं तो आज भी बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। ये एक मॉडर्न मिस्ट्री है, एक अनसुलझी पहेली। सवाल ये है कि महाशिवरात्रि की उस खास रात को साधु संत आखिर जाते कहाँ हैं, गायब कहाँ हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है गुजरात की गिरनार पर्वत की तलहटी में। यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी कुंड है जिसे मृगी कुंड कहते हैं। और ये जगह गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं और कई ऐसी घटनाओं का केंद्र है जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव इसी मृगी कुंड के आसपास बुने अनसुलझे रहस्यों पर होगा। अब इस मृगी कुंड की बात करें तो इससे जुड़े हैं 3 बड़े रहस्य। यही वो बातें हैं जो इसे इतना खास और कह सकते हैं इतना फेमस बनाती हैं। पहला कि महाशिवरात्रि पर जो रेवड़ी निकलती है, मतलब शाही शोभा यात्रा, उस दौरान कुछ साधु इस कुंड में स्नान करने उतरते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, गायब हो जाते हैं। दूसरा ये माना जाता है कि ये कुंड पाताल लोक का दरवाजा है, मतलब धरती के नीचे की दुनिया का रास्ता। और तीसरा ये किंवदंती कि महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी यहाँ अदृश्य रूप में सबसे पहले स्नान करते हैं। सोचिए जरा। और हाँ, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानियां नहीं है। वहाँ के लोकल लोग और चश्मदीद आज भी ये दावा करते हैं कि वो हर साल महाशिवरात्रि के शाही स्नान के दौरान साधुओं को अपनी आंखों के सामने पानी में गायब होते हुए देखते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब हजारों लोगों की मौजूदगी में होता है। इसके बावजूद लोगों का इस तरह से गायब हो जाना साइंस के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। तो फिर एक थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि क्या साधु सच में गायब हो जाते हैं, या फिर वो उस कुंड के अंदर किसी गुप्त रास्ते से किसी और दुनिया में या किसी गुफा में चले जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है। तो मृगी कुंड का ये जो रहस्य है, ये तो जुड़ा है महाशिवरात्रि की रात से। पर एक मिनट, खुद महाशिवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? ये त्योहार मनाया क्यों जाता है? अच्छा, इसका जवाब हमें जमीन के एक रहस्य से उठाकर सीधा ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ ले जाता है। ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से, जब देवता और असुर मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए सागर को मथ रहे थे, तो अमृत निकलने से भी पहले उसमें से निकला हलाहल नाम का जहर। वो इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने वो सारा का सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, और इस तरह उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया। और इसी महान त्याग की वजह से भगवान शिव को उनका एक सबसे प्रसिद्ध नाम मिला, नीलकंठ, जिसका मतलब है नीले कंठ वाले, क्योंकि उस जहर ने उनके गले को नीला कर दिया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस जहर की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शिव का शरीर जलने लगा। उन्हें बचाने के लिए सभी देवताओं ने पूरी रात जागकर उनकी स्तुति की, भजन गाए ताकि वो जागते रहें। और बस वही रात पहली महाशिवरात्रि कहलाई। भगवान शिव के इसी त्याग और कृपा का एक और कमाल का पहलू हमें एक शिकारी की कहानी में देखने को मिलता है। एक ऐसा शिकारी जिसने अनजाने में ही शिव की सबसे बड़ी पूजा कर डाली। ये कहानी है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की, जो एक रात शिकार करने निकला था, लेकिन गलती से एक पेड़ पर फंस गया। और आपको पता है, अनजाने में ही उसने उस रात महाशिवरात्रि का पूरा अनुष्ठान कर लिया। हुआ ये कि वो जिस पेड़ पर बैठा था उसके नीचे एक शिवलिंग था। शिकार का इंतजार करते करते उसने बोरियत में कुछ बेलपत्र तोड़े और नीचे फेंक दिए, जो सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। फिर एक और जानवर आया तो निशाना साधते हुए कुछ और पत्ते गिरे। ये सिलसिला रात भर 4 बार चला। तो सुबह तक अनजाने में ही उसने उपवास भी रख लिया, पूरी रात जाग भी लिया और शिवलिंग पर अर्पण भी कर दिया। मतलब 4 प्रहर की पूजा पूरी हो गई। और भक्ति के इस एक अनजाने से काम ने उस शिकारी का दिल पूरी तरह से बदल दिया। उसकी जो हिंसक प्रकृति थी वो करुणा में बदल गई, और कहते हैं कि भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। तो देखिए, हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक रहस्य की, एक ब्रह्मांड को बचाने की और एक अनजाने भक्त की। इन तीनों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तभी इस पवित्र रात का पूरा मतलब समझ में आता है। तो इससे एक बात तो साफ है कि महाशिवरात्रि
सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो आप देखिए 3 अलग-अलग धाराओं का संगम है। एक तरफ है मृगी कुंड का अनसुलझा रहस्य, दूसरी तरफ है भगवान शिव का वो महान बलिदान, और तीसरी तरफ है एक मामूली शिकारी पर दिखाई गई उनकी असीम कृपा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम मृगीकुंड जैसी घटनाओं को देखते हैं जहां विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, तो हमें सोचना पड़ता है, क्या आस्था के कुछ रहस्य वाकई विज्ञान की समझ और उसकी सीमाओं से हमेशा परे रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।